अपराध की कोई सीमा नहीं होती। महलों में अपराध होता है तो गांव की गलियों में भी अपराध के स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कुछ यही हुआ छत्तीसगढ़ के कोरबा में। एक भोले भाले पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद वो पत्नी बेवफा निकली और अपने पति को छोड़ किसी और के साथ जाकर अपनी नई जिंदगी बसा ली। जिसने पढ़ाया लिखाया, जिसने काबिल बनाया, उसके ही भरोसे का कत्ल किया, वो एक बार फिर बेवफा निकली। जमानत पर छूट गया। जी, मेरी पत्नी का अवैध संबंध है, जिसके तहत मैंने आवेदन दिया था महिला आयोग से, जिसके पक्ष में मेरे पक्ष में आए हैं और मेरे तरफ से 2 पुत्री हैं और एक जो नाजायज संबंध से एक पुत्र हुआ है। शांति कुमार ने कुछ राहत की सांस ली। वो जिसके खिलाफ कभी उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। मेरे को मामला इसलिए उजागर हुआ कि वो बर्ताव ऐसे ही करता था, मेरे साथ गलत बर्ताव करता था, इसलिए मैंने छानबीन किया, जानकारी हासिल की। पहले उसको समझाई दिया गया कि आप ऐसा गलत ना करें, 2 हमारी पुत्री हैं पहले से, इसलिए आप गलत दिशा में मत जाइए। वो नहीं मानी, अपने अभिमान में आके गलत ही दुरुपयोग करते थे और वह गलत ही रास्ते में जाते थे, इसलिए कार्रवाई। पति शांति कुमार अपने साथ हुए धोखे को समझ चुका था। वो लूलेश्वरी की हर चाल को समझ चुका था। पत्नी बिना तलाक दिए किसी गैर मर्द के साथ रह रही थी, जिसके बाद उसका परिवार महिला आयोग की शरण में पहुंचा। महिला आयोग ने जब तीसरे बच्चे की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी, लूलेश्वरी टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि वो किसी और के साथ रह रही है और ये बच्चा भी उसके प्रेमी शांतिलाल साहू का ही है। एक महिला शिक्षिका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो इलीगल रिलेशन से एक बच्चे को पैदा करती है और अपने पति को प्रताड़ित कर रही है। उसकी सास ने हमारे पास केस लगाया था। महिला आयोग भी हैरान था, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला जो सरकारी नौकरी में है, वो किस तरह से अपने पति को धोखा दे रही है। आयोग ने महिला के पति के पक्ष में फैसला दिया है।
अगर अब शांतिलाल चाहे तो मामले को रफा दफा कर सकता है। वो चाहे तो लूलेश्वरी की नौकरी को भी खत्म करा सकता है, क्योंकि सरकारी सेवा में रहते हुए बिना पति को तलाक दिए किसी गैर मर्द के साथ रहना और उससे बच्चे पैदा करना गंभीर अपराध में शामिल है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। जब उस महिला को कहा गया कि वो जो तीसरी संतान है उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाता है कि क्या वास्तव में तुम्हारे पति की ही संतान है, तो उसने पहले स्वीकार किया, लेकिन जब बाद में उसे पता चला तो उसने डीएनए टेस्ट से इनकार कर दिया और ये माना कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने 376 की रिपोर्ट लिखाई थी और उसे दोष मुक्त भी कराया, उसी व्यक्ति से उसकी तीसरी संतान हुई है। लूलेश्वरी ने न सिर्फ अपने कार्रवाई करवा करके अपने पत्नी की शिक्षा जो सेवा है वो भी समाप्त करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बेवफाई का एक और नया मामला सामने आ गया है, और जो कि कोरबा से आया है। हरीश साहू, विस्तार न्यूज, कोरबा।